हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हम लेके आ गए हैं यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। यूजीसी नेट आपके अब सपनों को पूरा करेगा और आपको बताएगा कि हम किस प्रकार से हैं जो इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम सुदेश कुमार, आप सभी का स्वागत है सुदेश सर बीकानेर चैनल में। और हम यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए हर मुद्दे और यहाँ पर हर बातें आपसे शेयर करते हैं, जो बातें शिक्षा से जुड़ी हुई हो। बस आज इसीलिए हम लेके आए हैं यूनिट 6 यूजीसी और एनटीए नेट 2020 और प्रमाण से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है प्रमाण आखिर कहते किसे हैं, प्रमाण आखिर होता क्या है, इसके हम आपको पूरा बताएंगे कि प्रमाण आखिर होता क्या है। जी हाँ मित्रों, तो प्रमाण वो होता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट के अंदर यानी कि अदालत के अंदर, ये देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अदालत के अंदर किसी मुजरिम को दोषी ठहराने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। जी हाँ मित्रों, किसकी आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रमाण नहीं तो वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि उसको सबूत की आवश्यकता होती है। अब दूसरे शब्दों में मैं बता देता हूँ कि कोई कहेगा कि मैंने आज देखा कि वहाँ पर चोर आया था, मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर चोर आया था। तो चोर है जो आया था वास्तविकता में या अवास्तविकता में, हम उसकी स्थिति को जानेंगे। उससे पहले हम उसे कहेंगे कि भी तेरे पास क्या प्रमाण है, तेरे पास क्या प्रमाण है। अब तक मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा किसी से कि मैंने देखा कि एक शेर आया, मैंने देखा एक शेर आया। अब आप कैसे मान लोगे कि यहाँ पर है जो शेर आया है, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, प्रमाण। क्या चाहिए आपको उसके लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए तभी क्या होगा, आपको मानना होगा कि शेर वास्तविकता में है जो आया था। तो मित्रों, हम कह सकते हैं इसको कि प्रमाण है जो वह वास्तविक स्थिति को दोहराता है, बताता है, जाहिर करवाता है, अनुमान लगवाता है या सत्यता की पुष्टि करवाता है, वही प्रमाण होता है। मित्रों, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रमाण को डेफिनेशन में आपको समझाने की मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की है। कैसे, मैंने लिखा है संस्कृत के अंदर प्रमायाकरणम प्रमाणम। ये देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्रमायाकरणम प्रमाणम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रमा का कारण है, जो प्रमा का कारण है। जी हाँ मित्रों, जो प्रमा का कारण है। प्रमा वास्तविक ज्ञान, प्रमा क्या है, वास्तविक ज्ञान है। जी, प्रमा वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का साधन है वही प्रमाण है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का साधन है वही प्रमाण है। हम कह सकते हैं इसमें मित्रों, जो वास्तविक ज्ञान, एक ज्ञान होता है अवास्तविक, दूसरा होता है वास्तविक। यानी कि ए उपसर्ग लगता है, इसका मतलब क्या होता है, ए उपसर्ग का मतलब आप सभी को पता है। ए उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। क्या अर्थ होता है, नहीं। ए उपसर्ग लग गया, इसका मतलब नहीं। और वास्तविक लग गया, यानी कि ए उपसर्ग नहीं जुड़ा है उसके साथ, हिंदी का ए उपसर्ग, इसके लिए वह है, वह है। तो मित्रों, हम इसको भी क्लीन करते हैं और दूसरे शब्दों में आपको समझाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए मित्रों, हमने यहाँ पे लिया, क्या लिया, यहाँ पे हमने लिखा कि जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का साधन है वही प्रमाण है। यानी कि हम ईश्वर को पाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी आपने सुना है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता होती है, वास्तविक चेष्टा की आवश्यकता होती है। हमें वहीं से पता लगता है कि वास्तविक ज्ञान है या नहीं। अगर हमारे मन के अंदर सच्चाई होगी तभी हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे।
जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप, यानी कि वास्तविक ज्ञान और अवास्तविक ज्ञान की मैं बात आपके सामने कर चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने एक रस्सी पड़ी है, मेरे सामने एक रस्सी पड़ी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे सामने एक रस्सी है। उस रस्सी को अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वह एक सांप है, रस्सी के आकार जैसा ही है, हालांकि एक्चुअल में क्या है, वो रस्सी है, लेकिन उसको मैंने क्या मान लिया, सांप मान लिया, उसको मैंने सांप मान लिया है। तो अब यहाँ पे मेरी अवास्तविक अप्रमा होगी, यानी कि अवास्तविक ज्ञान होगा वहाँ पे, वास्तविक ज्ञान वहाँ पे नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि रस्सी थी, उसको मैंने सांप माना, तो ये मेरा अवास्तविक ज्ञान था कि मैंने उसको सांप माना। बल्कि वास्तविक ज्ञान क्या होगा इसके अंदर, जब रस्सी को रस्सी ही मानेंगे। आ गई आपके बात समझ में? जी हाँ, मतलब उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अगर आप किसी एक बंद कमरे में एकांत में बैठे हो और उसके अंदर अगर आपको ये बता दिया जाए कि इसके अंदर चूहा है, हालांकि हो वो सांप, बंद कमरे में अंधेरे के अंदर सांप होगा, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, वास्तविक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान क्या है कि वह चूहा है, न कि सांप है। अगर आपको इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि उल्टा कर दिया जाए, अभी कैसे उल्टा होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी हम मान लेते हैं आपके रूम के अंदर, वास्तविकता के अंदर क्या छोड़ दिया जाए, सांप। क्या छोड़ दिया जाए, सांप। और आपको यह बता दिया जाए, माफ़ कीजिएगा, आपके यहाँ पे छोड़ दिया जाए चूहा। जी हाँ, और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यह क्या है, सांप है। तो आपका मन के अंदर जो स्थिति बनेगी वह वास्तविक बनेगी, और वास्तविक चूहे को भी सांप बना देगी, और आप वहाँ से भयभीत हो जाएंगे। बस मित्रों, समझने के लिए यही एक वास्तविक ज्ञान है जो हम अपने मन में धारण कर लेते हैं। यानी कि भूत प्रेत का हम नाम नहीं सुनते हैं, भूत प्रेत का हमने नाम नहीं सुना आज तक, लेकिन हम फिर भी ये कह देते हैं कि भूत है जो होता है। समझ में आई आपके बात? जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मित्रों, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि हम स्थिति को बड़ा भयंकर बना लेते हैं, एक तरह से स्थिति को हम नियुक्त कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, प्रमाण के जो 6 साधन होते हैं, संख्या होती है, 6 साधन होते हैं, क्या क्या होती है वह भी हम आपसे बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। एक होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थायति और अनुपलब्धि, यानी कि अनुपलब्धि, जिसकी उपलब्धि नहीं हो, अनुपलब्धि। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 6 है उसके प्रमाण होते हैं। इन प्रमाणों पे भी हम आज चर्चा करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे और आराम से चर्चा करेंगे, और हम समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रणाम है, जो क्या है, या प्रत्यक्ष प्रभास कह सकते हैं इसको। दोष रहित, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए कि दोष रहित ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी विषय या वस्तु के साक्षात संबंध से जो निश्चयात्मक एवं वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब दोबारा देख लीजिए कि दोष रहित ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी विषय या वस्तु के साक्षात संबंध से जो निश्चयात्मक, ठीक है ना, जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी कि देखिए, ज्ञानेंद्रियां हमारी इसके अंदर काम करेगी। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को हम देखेंगे, लेकिन उससे संबंध है वो हमारा क्या होना चाहिए, साक्षात होना चाहिए, और इसके साथ साथ निश्चित होना चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए एवं वास्तविक होना चाहिए। अब बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मैंने एंटर की है, आप देख सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ, विषय वस्तु, साक्षात, संबंध, निश्चयात्मक, वास्तविक और प्रत्यक्ष,
ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही है। अब हम इसको समझेंगे कि ये किस ओर इशारा कर रही है, यह क्या बताने की चेष्टा कर रही है। जी हाँ मित्रों, यह क्या बताने की चेष्टा है जो कर रही है। हम इसको समझने का प्रयास है जो बड़े आसानी से करेंगे। हम समझने का यह भी प्रयास करेंगे कि यह किस ओर इशारा कर रही है, यानी कि इसके अंदर जितने भी शब्द थे वह हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें 5 एंगल, यानी कि 5 एंगल का थोड़ा सा हमें बताया गया। जैसे आँख, ठीक है, आँख बताया गया है। अब देखिए, आँख हमें दिखाता है, रूप दिखाता है, आकार बताता है। नाक है जो गंध या खुशबू, कान है वो हमें शब्द को सुनने, जीभ है जो स्वाद या रस, त्वचा हमें स्पर्श। इन पांचों को मैं आपके सामने पूरा का पूरा क्लियर करूँगा। जी हाँ मित्रों, पूरा का पूरा क्लियर करूँगा। जैसे आँख है, यहाँ पे ये आँख है। आँख से मैं किसी दृश्य को देखता हूँ। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, बात आगे समझ में। नाक है, अब मैंने नाक से क्या किया, नाक से मैंने क्या किया, सुगंध भी ले सकता हूँ, गंध भी ले सकता हूँ, यानी कि खुशबू भी आ सकती है, दुर्गंध भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ये डिपेंड करता है उस स्थिति पर कि हमारे आसपास क्या पकवान बन रहा है या किस तरह का एरिया है। ठीक है मित्रों, यानी कि नाक का इसमें कोई दोष नहीं है। कान, अब मैं लेता हूँ कान, माफ़ कीजिए गलत बन गया थोड़ा सा, कान। अब ये कान है, कान से हम अच्छा भी सुन सकते हैं, बुरा भी सुन सकते हैं। जो सुनेंगे वो हम जिम्मेवार होंगे, हम कैसे एरिया में रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, लेकिन इसके अंदर कान का कोई दोष है जो नहीं होगा। जी हाँ, जीभ, अब हम बात कर लेते हैं जीभ। अब जीभ है जो स्वाद लेती है। अब स्वाद है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर इसको मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जीभ से हम अच्छा भी बोल लेते हैं, बुरा भी बोल लेते हैं। ये डिपेंड जीभ पे नहीं करता, ये डिपेंड हमारे मस्तिष्क पर करता है। आगे बात समझ में आपके। अंत में आता है त्वचा। त्वचा हमें स्पर्श करवाता है, आभास करवाता है किसी के द्वारा कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये पशु है या मानव है। तो इसमें त्वचा का रोल ये रहता है कि अगर इस त्वचा में हम, मतलब इस त्वचा में अगर हम ऐसे पदार्थ को डालेंगे जो पदार्थ गंदे होंगे, जो पदार्थ मोटापा सहित होंगे, तो त्वचा हमारी ख़राब होगी। बल्कि हम ऐसे पदार्थ डालेंगे जो हमारे त्वचा के लिए अच्छे होंगे तो त्वचा के लिए सही होगा। इसमें त्वचा का कोई दोष नहीं है, यह भी हमारे मस्तिष्क पर काम करता है। मैं आसान भाषा में आपको इसको समझाने का है जो प्रयास करता हूँ। अब आता है अनुमान प्रमाण, माफ़ कीजिएगा, अनुमान प्रमाण क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुमान प्रमाण। व्याप्ति, अनिवार्य और अपवाद रहित संबंध, अनिवार्य और अपवाद रहित संबंध, यानी कि अनिवार्य होना चाहिए, अपवाद रहित संबंध। अपवाद होता है लड़ाई झगड़ा, ये अपवाद के कुछ कारण होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। व्याप्ति के आधार पर या हेतु धुआं का प्रत्यक्ष करके उसे संबंधित अप्रत्यक्ष, यानी कि आग का ज्ञान पक्ष में स्थान प्राप्त करना ही अनुमान प्रमाण है। यानी कि कहीं से अगर धुआं आ रहा है, मान लीजिए ये धुआं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे अनुमान कि यहाँ पे आग जल रही है। क्या जल रही है? आग जल रही है। बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है, बल्कि उस धुएं के आधार पे हमने यह पता लगा लिया कि अनुमान है। और हमारा अनुमान क्या है कि यहाँ आग लग सकती है, यहाँ आग लगी होगी, इसलिए यहाँ पर आग है, क्योंकि तभी तो धुआं है जो निकल रहा है। ये सारी की सारी बातें हमने आज आपके साथ डिस्कस की। यूजीसी नेट के पूरे पेपर करवाए जाएंगे, हिंदी के सारे पेपर करवाए जाएंगे, जितने भी सोशल स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं सारे पेपर करवाए जाएंगे। हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो भूलना ही मत।
नमस्कार मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।